अपन सोशल सर्विस से लाइन ड्रॉ करे, इसको हटा देगा कैसे? ऊपर का नहीं चला गया है ना? अच्छा कट, बढ़िया। टेक्नोलॉजी भी बहुत कमाल का चीज है, सीखते जाओ इतना मजा आता है, मैं सच बोलता हूँ। कौन आया भाई? कितने लोग आराम से आते, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। साले तुम लोग ये दुनिया में ही कैसे आ गए फिर? आलस के उतारो। क्या बोला तीर्थ? आलस के अवतारो। हम्म, ये शब्द वाक्य तू कोई पिक्चर में या नाटक में सुनता है क्या ऐसा वाक्य कि यहां से ही मिलता है? हाँ, ये तेरे को लागू पड़ता है क्या ये लास्ट का वाक्य? तीर्थ रिपीट कर, तीर्थ रिपीट। आलस, हाँ सर, आलस के अवतारो। हाँ, ये तेरे को लागू पड़ता है बेटा? नहीं सर। देखो। कितना बजे उठती है, कितना बजे मुंह धोती है, मालूम है क्या? आलस के अवतार में तो कौन है? 7:30। तो सूर्योदय के पहले उठ, ब्राह्मण की छोकरी है, सुनेगी मेरे से दो चार बातें अभी, सुनेगी? और नहीं सर, नहीं सर। सुना। सुना, देख दो चार लोग और आ गए इधर। चलो भाई, नो प्रॉब्लम, टेक केयर। हाँ बेटा, आज मुझे आपको एक टॉपिक सिखाना है, उसका नाम है कॉल्स इन एरिया। आराम से जरा हेडिंग मार लो और 10-15 मिनट मुझे शांति से सुनना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम में आने वाला है। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेटा 100%, बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 100% डिसऑनर आने ही वाला है, डिसऑनर आने ही वाला है। तो ये इश्यू ऑफ शेयर्स में कॉल्स इन एरिया 100% आने वाला है। अभी आराम से सुनना, 10-15 मिनट भाषण। एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग, एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग। बेटा कंपनी कॉल का पैसा मंगवाती है, कॉल बोलेगा तो अलॉटमेंट का अमाउंट, अलॉटमेंट भी एक कॉल है, आपको मालूम है ना अल्फिया? यस सर, यस सर। Allotment is also one type of calls Call. only. First call, second call. Company is asking the shareholders to pay money. कॉल का पैसा भरना पड़ता है और शेयर होल्डर लोग पैसा भरते हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें कंपनी पैसा मांग रही है और शेयर होल्डर पैसा पे कर रहे हैं। शेयर होल्डर पे द कॉल अमाउंट। आज तक मैंने आपको यही सिखाया है बेटा। मैं बहुत समय लेता हूं, आपने मेरे लेक्चर देखे हैं, मेरी बातें सुनी है। एक भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि सर ने एक टॉपिक भी जल्दी कराया है, पकाया। आई एम नॉट कंसर्न विथ योर कॉलेज, कि वो क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, कितने लेक्चर में पूरा करता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है बेटा। मुझे मेरा काम, मेरा कर्म मुझे मालूम है। मैं कंपेयर करता ही नहीं हूं, सवाल ही नहीं है, क्योंकि समय तो लगेगा ना। मैं भी आपकी कॉलेज की स्टाइल में अगर जो पढ़ा देता, या तो दूसरे क्लास की स्टाइल में थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके, तो सिलेबस आप भी समझते हैं कि कितना भाग जाता है। बट नो मीनिंग। मेरा लेक्चर का स्टाइल बहुत अलग है। बच्चों से बातें करता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ, बुक की सब बात पढ़ाता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इलस्ट्रेशन भी, एक्सरसाइज भी। तो टाइम तो लगेगा बेटा,
शॉर्टकट करना एक दूसरी बात है, और आराम से पढ़ाना, एक एक बच्चे से डिस्कशन करता हूं, तू बोल, तो टाइम तो जाएगा ना बेटा। ठीक है, तो कंपनी कॉल का पैसा शेयर होल्डर से मांगेगी और शेयर होल्डर पैसा देंगे, सीधी बात है। अभी आज मुझे आपको सिखाना है कॉल्स इन एरिया। देखो, आदमी पैसा दे देवे मतलब अमाउंट इज पेड, लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता है बंदा, मिस्टर ए, विश भाई, यस सर। जिसने अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, मगर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। आप देख लो, मेरा चित्र समझ में आ जाएगा। हाँ सर। हो सकता है अभी तक हमने यही सीखा और सिखाया आपको कि शेयर होल्डर पेड ऑल मनी whenever company is asking to pay। अभी मैं आपके सामने एक बात डालना चाहता हूं, कैसा भी हो जाता है बच्चा कि कंपनी पैसा मांगे और शेयर होल्डर पैसा चुकाने में फेल हो जाए। क्यों फेल हुए, उसके बहुत से कारण हैं। क्यों फेल हुए, उसके बहुत से कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण यह होता है कि पैसा नहीं है। दूसरा बड़ा कारण यह होता है नॉट इंटरेस्टेड नाउ, कि कंपनी का भाव इतना शेयर का गिर जाता है कि बाद में अपने को लगता है कि भैया जो दे दिया सो डूब गया, भले डूबा, अभी और नहीं डालना है। ध्यान रखना मैंने जो वाक्य बोला, पैसा है जो दे दिया, अभी कंपनी का हालत इतना खराब है, कंपनी का भाव इतना गिर गया, और अपने को लग रहा है ये तो खत्म ही होने वाला है कंपनी, तो जो नहीं पे किया तो क्या अभी नहीं पे करना है, जो गया वो भूल जाओ यार। और आप लोग भी जीवन में याद रखना, बुरी बात जिंदगी में से भूल जाने की आदत डालना। एक्सचेंज की बात बड़ी प्रैक्टिकल होती है, जीवन में याद रखना बेटा। लेक्चर अपनी जगह पे है, एग्जाम अपनी जगह पे है, मार्क्स अपनी जगह पे है, और लेक्चर में से कुछ अच्छी बातें मिलती है ना जो जीवन के लिए काम किए बेटा, बराबर गांठ बांध लेना। जीवन उसी से चलता है बेटा, मार्क्स से नहीं चलता है। तो ऐसा लगे कि ये गलत हो, भूल जा बेटा, होता है। हम ऐसा लगता है मेरे से गलती नहीं होगी जीवन में, वो बात में दम ही नहीं है। गलत निर्णय नहीं लिए होगे, ये बात में दम ही नहीं है। बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, भूल जाने का ये बेस्ट आइडिया है अगर जो आपको अच्छा जिंदगी बिताना है तो। जितना याद रखोगे बुरी बातों को ना, आप खुद ज्यादा डिस्टर्ब रहोगे। ये मैंने अपना जीवन का एक सीक्रेट आपसे शेयर किया। बुरी बात को जरा भूलने की आदत डालो बेटा, बहुत अच्छा लगेगा, देख लो। रुकता हूं कभी कभी कि मेरा शब्द, मेरी बात आपको हजम करने में कभी कभी टाइम जाता है ना, घुटी पिला दिया तो जरा अंदर उतरने का चाहिए ना। जीवन में याद रख लेना बेटा। एक बार एक इंस्पेक्टर का छोकरा आता था, वो टी शर्ट पहन के आता था एक, अच्छा कुछ साल पहले की बात है। ये फॉर ऐसा बड़ा लिखता था, स्पेलिंग बराबर है ना अल्फिया, चेक इट। यस सर। फॉरगेट एंड फॉरगिव। बेटा ये वाक्य सब लोग लिख लेना और जीवन में, और मम्मी पापा को भी बोलना कि आज के लेक्चर का सर का मंत्र ये था, फॉरगेट एंड फॉरगिव बैड थिंग्स। नेगेटिव कोई मेरा निर्णय ले लिया हो, गलत निर्णय ले लिया हो, या किसी ने मेरे को भला बुरा कहा है, हुआ है, फॉरगेट एंड फॉरगिव। बहुत बहुत आपका जीवन अच्छा जाएगा बेटा, मैं सच बोलता हूं। क्योंकि
उन लोग की गलती या मेरी गलती या तो नेगेटिव चीज याद रख के किसका फायदा होता है? टू द पॉइंट। तो बेटा शेयर होल्डर ने पैसा नहीं भरा। क्रिश भाई ये मत समझना कि लास्ट पैसा ही नहीं भरे, कभी कभी ऐसा भी होता है ये पैसा भरा ये दोनों नहीं भरा। एक क्रिश दिखता है क्या बेटा? हाँ सर। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि एप्लीकेशन का भरा और तीनों नहीं भरा। लाल लाल देख हाँ सर। कि भाई एप्लीकेशन का पैसा डाल दिया, बाद में कंपनी का भाव ऐसा खराब हो रहा है तीनों तो नहीं भरा। आगे का नहीं भरे। ये सब पॉसिबिलिटी मुझे आपको सिखानी है। आज सिर्फ मिस्टर ए की कहानी चलेगी कि उसने एप्लीकेशन का पैसा पहले भर दिया, क्योंकि वो तो सामने से खुद में भरना पड़ता है एप्लीकेशन। अलॉटमेंट का कंपनी ने पैसा मंगवाया, वो भी भर दिया। कॉल का पैसा मंगवाया, वो भी भर दिया। और देखा कि कंपनी का भाव तो रोज गिर रहा है, क्योंकि अभी ये सेकंड कॉल का जो पैसा नहीं भरा नहीं भरना। जाओ। कभी कभी आदमी के पास पैसा नहीं होता है इसलिए भी नहीं भरता है, प्लीज रीजन जो भी हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी इधर नहीं है तो घर पे कागज भी आता है, आदमी इधर नहीं है तो पैसा भरना रह गया। नहीं भरना ऐसा भी नहीं है, पैसा नहीं है ऐसा भी नहीं है। अरे हम इधर ही नहीं था भाई, 6 महीना में अमेरिका चला गया था अपने बच्चे के उधर। तीर्थ भाई हाँ सर। तो कागज आया, कंपनी ने पैसा मांगा, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है भाई, मैं तो किधर था? अमेरिका। हाँ, पैसा भरना है मेरे को, मेरे पास पैसा भी है, कंपनी भी अच्छी है तो। अरे हमको मालूम ही नहीं है यार, हम इधर नहीं था ना। ऐसा हो जाता है प्लीज, ऐसा होता है। यस, कारण कोई भी हो, मैंने बताया ना कि सर पैसा क्यों नहीं भरा। आप कारण के पीछे मत जाइए, एंट्री क्या अपने को पास करना है ये अपने को देखना है। बेटा जरा देखना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, एप्लीकेशन का पैसा मिला, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल ये भी हो गया। एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू हो गया, अलॉटमेंट रिसीव्ड हो गया, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। ड्यू मतलब अपने को लेना है कंपनी को, अपने को यानी। फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया। अभी क्या है तो क्या सेकंड कॉल ड्यू। अल्फिया यस सर। 10,000 शेयर है और 4 रुपया मान लो सेकंड कॉल का अमाउंट है, तो बेटा सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री बोल तो। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिपीट द एंट्री बेटा। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट 40,000। कितने शेयर है? 10,000। कितने शेयर है मैंने पूछा। और फाइनल कॉल का अमाउंट क्या है बेटा? बेटा तेरा आवाज नहीं आया। फाइनल कॉल का अमाउंट क्या है? 40,000। 4 रुपये। कितने शेयर है? 10,000। और फाइनल कॉल का अमाउंट क्या है बेटा? 4 रुपये। 4 रुपया। तो फाइनल कॉल टोटल ड्यू कितना हुआ? 40,000। 40,000। मेरी बात को बराबर एक एक स्टेप वाइज, स्टेज वाइज समझो बेटा, क्योंकि इसी में से मैं नए पॉइंट निकालने वाला हूं कभी भी। सर एक बार वापस से बोलो ना। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ?
सर एक बार वापिस से बोलो ना। बेटा टोटल शेयर कितने हैं? हार्दिक रिपीट। सर 10,000। पर शेयर कॉल का अमाउंट कितना है? 4 रुपीज। तो कंपनी ने सेकंड कॉल का सबसे पैसा मांगा, तो कॉल टोटल कॉल ड्यू का अमाउंट कितना हो गया बेटा? 40,000 सर। है ना? मानिया बच्चा समझा? हाँ सर। सोमिया बेटा? आदि बेटा? आदि? ये आधे लोग तो मेरे को लगता है हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो अभी थप्पड़ मारूंगा ना। हाँ सर, हाँ सर। टाइम पे जवाब दिया कर। ये समझता तेरे को पूछ रहा हूं। हाँ समझ रहा है। आरती? चलो, तो कंपनी ने सेकंड कॉल का पैसा सबसे मंगवाया। देखो अभी तक की मेरी राम कहानी देखो, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, जिसका मैंने एंट्री नहीं दिया सीधा भगा दिया। जिसका मैंने एंट्री नहीं दिया सीधा भगा दिया। लेकिन सेकंड कॉल मैंने ड्यू कराया। ड्यू मतलब कंपनी को पैसा लेना है, कंपनी के लिए रिसीवेबल है बेटा, कंपनी के लिए ये रिसीवेबल है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू। ये मैंने आगे मीनिंग बोला है रिसीवेबल। यस सर। कंपनी के लिए ये रिसीवेबल है। रिसीवेबल मतलब कंपनी को ये पैसा आएगा, आने वाला है, आएगा, मिलेगा, लेना है। और शेयर कैपिटल तो के रेज कर दिया, तो ठीक है सर आगे बढ़िए। अब देखिए मैं आखिरी एंट्री पर जा रहा हूं और मिस्टर ए, बेटा देख लो इधर खड़ा है अपना मिस्टर ए। ही इज नॉट पेइंग मनी ऑन सेकंड कॉल। मिस्टर ए इज नॉट पेइंग मनी ऑन सेकंड कॉल। बेटा जरा देख लो, मिस्टर ए इज नॉट पेइंग मनी ऑन सेकंड कॉल। बेटा मैंने मार्कर घुमाया, अल्फा दिखा? यस सर। मिस्टर ए सेकंड कॉल का पैसा नहीं भर रहा है। प्रिया तेरे को दिखा मैंने मार्कर घुमाया बेटा? हाँ सर। चलिए मैं एंट्री पर हूं बेटा, क्योंकि बातें तो एंट्री में ही होगी ना, एग्जाम्पल कुछ भी हो। तो सेकंड कॉल ये था मेरा 7वां एंट्री। अभी मैं 8वें एंट्री पर आ रहा हूं। सेकंड कॉल अमाउंट रिसीव्ड। सेकंड कॉल अमाउंट रिसीव्ड, सीधी बात है रिसीव्ड। लेकिन मिस्टर ए पैसा नहीं भर रहा है। मान लो मिस्टर ए के पास बेटा, मान लो मिस्टर ए के पास बेटा 1000 शेयर है। और मिस्टर ए पैसा नहीं भर रहा है। टोटल कितने शेयर पे फाइनल कॉल ड्यू है बेटा? 10,000 सर। 10,000। और मिस्टर ए के पास कितने शेयर है बेटा? 1,000। 1000। तो ही फेल टू मेक द पेमेंट। सेकंड कॉल अमाउंट रिसीव्ड ये मैंने लिखा है, सेकंड कॉल अमाउंट रिसीव्ड ये मैंने लिखा है, लेकिन आपको बता दिया एक्सेप्ट मिस्टर ए। मिस्टर ए होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स failed to pay second call amount. अब देख लो मेरा ट्रांजैक्शन। अल्फिया एक हाँ, वाला रीड कर। Second call amount received. Mr. A, holder of 1000 shares, failed to pay second call amount. रिया मतलब कंपनी को सेकंड कॉल का अमाउंट कितने शेयर पे मिला?
कृति 9,000. 9,000. 9,000. 10,000 टोटल शेयर है बेटा, उसमें से ए के पास 1,000 शेयर है बेटा, तो बाकी के सब लोग ने पैसा दे दिया एक्सेप्ट मिस्टर ए। तो कंपनी को कॉल रिसीव हुआ तो क्या हुआ, कॉल रिसीव की एंट्री आएगी तो क्या आएगी, वही चाहेगी जो आती है। अल्फिया एंट्री बोल, फिर आओ एंट्री बोल। बैंक अकाउंट डेबिट सेकंड टू कॉल, रिपीट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो मेरा नेटवर्क इशू था तो आपकी आवाज चली गई थी बीच में, आप एक बार खाली शॉर्ट हाँ में वापस हो ये जाएगा, वाला। तो मैं करता हूँ, डोंट वरी, करता हूँ, डोंट वरी। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बेटा कितने शेयर पे पैसा मिलेगा अल्फिया? 9,000. पर शेयर कितना है बेटा? रुपीज 4. तो कितना पैसा मिला बेटा? 36,000. देख लो, मैं ये वापस बोल रहा हूं, ये दोनों एंट्री सामने देख लो आप, मुझे दोनों एंट्री पे जोड़ देना है, रिवाइज कर रहा हूं। देखो बेटा, सेकंड कॉल ड्यू वही एंट्री, कॉल टू शेयर कैपिटल 40,000। भेद बच्चा समझता है? सर। विधि बेटा सुनता है ठीक से? हाँ सर। तो कॉल ड्यू में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा आश्चर्य, अरे कॉल रिसीव्ड में भी कोई चेंज नहीं है। आपने देखो ना शांति से, वही एंट्री है मेरी है, कॉल रिसीव की एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल। हाँ, अमाउंट में फर्क पड़ गया, और शेयर्स में भी सर अमाउंट में फर्क पड़ गया। वो था 40,000, ये हो गया 36,000। और अभी 36,000। मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना तो, जरा ध्यान से देखना तो। कृति मैंने कवर कर लिया तेरा पॉइंट, जरा ध्यान से देखना बेटा। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट जो 40,000 से डेबिट हुआ था ना, और शेयर सेकंड कॉल अकाउंट बेटा 36,000 से क्रेडिट हुआ ना, दिख रहा मेरे मार्कर घुमाया लाल लाल? हाँ सर. यस यस सर। सर। तो बेटा बराबर देख ले, ये जो मैंने मार्कर घुमाया उसके अंदर से क्या तेरे को बात निकल के बाहर आ रही है बेटा, बोलेगा मेरे को कोई? 4,000 calls in मिस्टर ए area. 4,000. बेटा इसमें क्या बात बाहर निकल के आई, मैं आपसे पूछता हूं, जरा आप ध्यान से देखिए। तो बेटा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट 4,000 से कंटिन्यू रह गया। अब देखिए ये पॉइंट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट 4,000 से कंटिन्यू रह गया। कंटिन्यू समझता है ना, चालू रह गया। 36,000 कैंसिल हो गया बेटा। हाँ देखिए ना, सर। 40 डेबिट था, 36 क्रेडिट है। फिफ्थ बाय रिपीट, 40 डेबिट था, 36 क्रेडिट है। मतलब शेयर सेकंड कॉल अकाउंट अभी भी चालू है। डेबिट कितने से बेटा? 4,000. 4,000। दिख रहा है बच्चा आराम से। और ये इसलिए डेबिट चालू है क्योंकि ये पैसा अभी भी रिसीवेबल है। ये पैसा अभी भी रिसीवेबल है। सीधी बात है ना, अभी भी रिसीवेबल है। ये पैसा अभी भी रिसीवेबल है बेटा। आपको बता दूं, मिस्टर ए मान लो बाहर गांव गया, अमेरिका गया, 2-4 दिन में 15 दिन में जब भी आएगा ना, उसके घर में बहुत सारी चिट्ठी आई होगी, देखेगा अरे ये पैसा अपने भरा नहीं है, ताबड़तोड़ अपने ब्रोकर वगैरह को फोन बिन करके जल्दी से कोशिश करेगा
कि पैसा भर के मामला समाप्त करो। कभी कभी कंपनी उससे ब्याज भी लेती है तो ले ले भैया, क्योंकि मेरी गलती है, नो प्रॉब्लम, फॉरगेट द मैटर। लेकिन उसको जब भी मालूम पड़ेगा तभी, जब तक उसको मालूम नहीं पड़ा है, वो नहीं पैसा पे कर रहा है कंपनी के लिए। ये पैसा क्या बेटा, 4000 Calls in Receivable. arrears. रिसीवेबल। ये पैसा क्या है, Receivable. और इसी को बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। एरियर मतलब बाकी, इसी को बोला जाता है, Calls in arrears. दिस इज नोन एज कॉल्स इन एरियर, क्योंकि अपना टॉपिक का नाम है ना बेटा, कॉल्स इन एरियर क्या है। देखो आपके सामने कॉल्स इन एरियर की स्टोरी, आपके सामने है कॉल्स इन एरियर की स्टोरी बेटा, कि मिस्टर ए से 4000 रुपया मिलना। एरियर का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाया बेटा, what is the meaning of Outstanding. Outstanding. आउटस्टैंडिंग, बाकी है। एरियर का देखो मैंने पहले ही मीनिंग लिखा है, ऊपर आप देख लो, वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ टुडे, एरियर के नीचे एरो मारा है। कृति दिख रहा है बेटा, हाँ सर। आउटस्टैंडिंग। तो ये रहा आपके सामने मिस्टर ए की कहानी। 1000 शेयर, 4000 रुपया कंपनी को लेना निकलता है, डेबिट है, रिसीवेबल है, कॉल्स इन एरियर है, ये अपना डेटर है। लास्ट वाक्य क्या बोला, ये अपना Dater है. डेटर है। डेटर है। डेटर मतलब उससे पैसा लेना है यार, डेटर है वो मेरा 4000 रुपया। बेटा जरा ध्यान से विचार करो, ये जो 4000 रुपया है इसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। इन अदर वर्ड्स, ये वाक्य ध्यान रखना, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट अभी भी क्लोज हुआ नहीं है. नहीं है, वो क्लोज नहीं हुआ, देखना, इट इज कंटिन्यूड, मैंने लिखा इट इज नॉट क्लोज्ड, क्योंकि डेबिट 40 हुआ, क्रेडिट 36 हुआ, देयरफॉर इट इज नॉट क्लोज्ड। ये चालू है क्योंकि कंपनी को पैसा आना बाकी है। इट इज रिसीवेबल, इट इज एरियर, डेटर, सोच ले, डेटर। और बेटा ये सेकंड एंड फाइनल कॉल जो डेबिट में खड़ा है, इसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर, इसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। यहाँ भी मैंने एरो मार दिया बेटा, जरा देख लो, इसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। ये मार्कर घुमा रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़े। बेटा ये एक डेबिट बैलेंस है, इट इज डेबिट बैलेंस, ये एक डेबिट बैलेंस है। चाहे आप शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलो या तो इसी को कॉल्स इन एरियर बोलो, जैसा आपको बोलना है। मैंने दोनों शब्द लिखा, देख लो, ये मार्कर रगड़ के आपको बताया। इसको कॉल्स इन एरियर बोलो, एक ही बात है। बेटा ये डेबिट बैलेंस है, रिसीवेबल है। डेटर, डेटर ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, पॉइंट टू बी नोटेड। डेटर्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। तो ये हमारा डेबिट बैलेंस है। चाहे आप शेयर सेकंड कॉल का डेबिट बैलेंस बोलो, शेयर सेकंड कॉल का डेबिट बैलेंस बोलो, या तो उसकी जगह पे क्या बोलेगा, Calls Calls in in arrears. arrears. एक ही बात है यार, वही अकाउंट है, एरियर यानी बाकी, यानी आउटस्टैंडिंग, यानी रिसीवेबल, यानी डेटर। नाम मैं जुदा दे सकता हूं, बात वही है। रिसीवेबल, डेबिट, एरियर, आउटस्टैंडिंग, कुछ भी बोलो, या तो ऐसे ही बोलो सेकंड कॉल अकाउंट, वो भी चलता है, वो भी तो डेबिट ही है। इसको नया नाम दे दो, कॉल्स इन एरियर। दिस इज नोन एज कॉल्स इन एरियर, मैंने लिखा नीचे देखो, दिस इज नोन एज कॉल्स इन एरियर।
बेटा कॉल्सिनेरियर का नाम से मत बुलाओ, इसको सेकंड एंड फाइनल कॉल करके बुलाओ तो भी चलेगा। बट वन थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन, दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द डेबिट बैलेंस। और क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है बेटा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है बेटा, ये कॉल्सिनेरियर है बेटा, इट विल appear as less from liability side, लेस फ्रॉम लायबिलिटी बोलेगा तो बेटा कौन सा इफेक्ट हुआ? डेबिट इफेक्ट। लेस फ्रॉम लायबिलिटी यानी कौन सा इफेक्ट हुआ? डेबिट इफेक्ट। अरे बोलना। डेबिट इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट, लायबिलिटी क्रेडिट होता है ना बेटा, उसमें मैं से लेस कर रहा हूं ना बेटा, मतलब ये बैलेंस शीट में खड़ा रहेगा, इट विल अपीयर एज अ लेस फ्रॉम लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। It is debit effect. It is debit effect. ये डेबिट है, मगर इसको एसेट में शो नहीं करने का, इसको कहां शो करने का? लेस फ्रॉम लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। इट इज shown as less from share capital amount. It is shown as less from share capital amount. बेटा मैं बैलेंस शीट का चित्र आपके सामने यहाँ पेश करना चाहूंगा। बैलेंस शीट देख लीजिए, लायबिलिटी साइड देख लीजिए। बेटा अपना 10,000 शेयर है तो शेयर कैपिटल 10,000 shares of 10 each, 10,000 shares of rupees 10 each, fully called up। fully called up मतलब कंपनी ने पूरा पैसा मंगवाया है, कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप, पेड अप नहीं बोल रहा हूं मैंने, कॉल्ड अप तो के 1 लाख रुपया। और ये कॉल्ड अप इतना है, उसमें एक जन ने पैसा नहीं भरा है, उसको बोलते हैं कॉल्सिनेरियर, या तो सेकंड कॉल अकाउंट बोलो चलेगा। कितना रुपया बेटा? 10,000। तो जो 90,000 आपके सामने दिख रहा है ना, ये क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल। सॉरी 4,000 रुपया नहीं मिला बच्चा, सॉरी 4,000 रुपया नहीं मिला कॉल्सिनेरियर, तो 96,000 है ना बेटा, वो क्या है? पेड पेड का शेयर कैपिटल। जरा मैं वापस बोलना चाहूंगा, प्लीज वंस अगेन लुक इन द बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड पे जरा 1 मिनट फोकस करो। कितने शेयर है? मानिए 10,000। 10,000। हाँ 10,000 sir. 10,000 ईच शेयर ऑफ हाउ मच? 10 rupees। 4 rupees। अरे 10 rupees सर। 10 रुपीज। आप गफलत में मत रहिए, कंपनी का बैलेंस शीट है, कंपनी ने कितने शेयर पब्लिक में दिए हैं? 10,000। कितने शेयर दिए मैंने पूछा। आप मेरा सवाल को पकड़ के जवाब दीजिए, कुछ भी मत बोलिए, सब आपको बोलना है, लेकिन मैं जैसे पूछेगा ऐसा बोलिए, आड़ा टेढ़ा मत करिए, मजा नहीं आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स टोटल 10,000। फेस वैल्यू 10 rupees। 10 कंपनी ने rupees. पूरा का पूरा 10 रुपया मंगवाया है कि नहीं मंगवाया है? मंगवाया है कि Yes, नहीं मंगवाया है। मंगवाया है। Sir, तो कोल्ड अप अमाउंट कितना बोलने का? 10 rupees। 1 lakh। 1 1 lakh. लाख। ओके हाँ 10 सर। रुपया एक शेयर का है, बराबर है, 10,000 शेयर है, ओके। तो टोटल कोल्ड अप अमाउंट कितना हुआ? 1 1 lakh. lakh। 1 lakh। सर ए के पास कितने शेयर है? 1000। 1,000। 1,000. और उसने फाइनल कॉल का 4 रुपया नहीं भरा है, यानी कॉल्सिनेरियर का कितना अमाउंट है बेटा? 4,000। 4,000. तो कंपनी ने 1 लाख मंगवाया, उसमें 4,000 अभी भी रिसीवेबल बाकी निकलता है कॉल्सिनेरियर, मतलब कंपनी को अभी तक कितना पैसा टोटल मिल चुका है? 96,000। 96,000. इसको क्या बोलते हैं? पेड अप शेयर Paid up कैपिटल। share capital. पेड अप शेयर कैपिटल।
कॉल्ड अप यानी कंपनी ने कॉल किया है, आओ लाओ। और कुछ लोगों ने पैसा नहीं भरा, उनका पैसा आउटस्टैंडिंग है, उसको क्या नाम से बोलने का? कॉल्स इन Calls in area. Calls in error. एरर। हकीकत में इसका एक नाम ये भी तो है ना, जो उसका अकाउंट का नाम है, कौन सा नाम है उसका? Second call. Share Share second call second account. and ये कॉल्स इन एरियर यानी कुछ नहीं है बेटा, शेयर second and final call account. सेकंड कॉल फाइनल कॉल, जो भी बोलना है चलेगा। देखो मैंने लाल लाल लिखा है, थोड़ा पतला। ये दिख रहा है तेरे को चश्मा में से? हाँ सर, अच्छी बात है। ये मेरा सर बैलेंस चश्मे के बिना भी दिख रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, मैंने ये आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया कि कंपनी का शेयर कैपिटल का अमाउंट क्या है, कितना बाकी है, कितना कंपनी ने मंगवाया है और कंपनी को कितना मिला है। टोटल क्या है, कितना मंगवाया है, कितना मिला है और कितना बाकी है। अक्षत बेटा समझता है? अमी, भूमिका, हाँ सर। चंदन भाई? हाँ सर। ओ चंदन भाई, सुबह नहीं आते आप बेटा? हाँ सर। क्यों, नाराज है मेरे से? हृदय नहीं भाई, नहीं सर, सर वो लेट हो गया। हृदय भाई आप भी इतने लेट आए लेक्चर में, कौन सी एरियर आउटस्टैंडिंग, आप भी बाहर थे क्या? सर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी सर। अच्छा ठीक है बेटा, संभालो नेटवर्क को। लेकिन बेटा मैं बाद में आपके मोबाइल में लेक्चर भेजता हूँ, तो आप लोग देखते हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, ऐसा देखना, मेरा फायदा लेना बेटा। माने ओम भाई, बेटा कुछ पूछना है? स्तुति बेटा? नहीं सर। विधि? नहीं सर। तो बेटा ये मैंने आपको आज एक्स्ट्रा पॉइंट सिखाया। ऐसे बोले तो एंट्री में नया कुछ नहीं है। आप देखो ना मेरी एंट्री का तरीका, तो आपको लगेगा सर कॉल ड्यू कॉल रिसीव वही है। खाली खेल मैंने कहाँ खेला? ड्यू 40, रिसीव 36। मेरा खेल क्या था आज का? ड्यू 40, रिसीव 36। किससे पैसा नहीं मिला? मिस्टर ए, He is the holder of how many shares? 1000. 1000 shares. He failed to pay second call ₹4. He failed to pay Second call ₹4. ₹4। और इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर यानी आउटस्टैंडिंग। सेकंड कॉल का अकाउंट अभी भी कंटिन्यू है। सेकंड कॉल अकाउंट कंटिन्यू बोलो या तो उसकी जगह पे नया नाम बोलो। क्या नया नाम? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। और उसका प्रेजेंटेशन देखो बैलेंस शीट में कैसे गया। हकीकत में कॉल्स इन एरियर यानी सेकंड कॉल डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, लेकिन मैं उसको एसेट में नहीं शो करता हूँ बेटा। तो कहाँ शो करता हूँ? लेस फ्रॉम लायबिलिटी। लायबिलिटी में एज लेस। वो डेबिट है तो एसेट में घुसना चाहिए भाई, लेकिन मैं तो उसको लायबिलिटी में शो कर रहा हूँ। तो सर लेस करके शो कर रहे इसलिए आप सही है। इज इट क्लियर? मेरा प्रेजेंटेशन आप देख लो बैलेंस शीट में ये कैसे प्रेजेंट होता है। किसी को भी डाउट हो पूछ सकते हैं, मैं आपको लिखने की अनुमति बाद में दे रहा हूं। पहले कुछ डाउट हो तो पूछो। रिया बच्चा? सर कॉल्स इन अरियर को बैड डेट्स नहीं बोल सकते? हाँ, देखो बेटा बैड डेट्स का मतलब पैसा डूब जाना। मिस्टर है अमेरिका गया है बेटा, तो पैसा तो दे रहा है, बोला ना, वो ब्याज के साथ भी देगा, बोला ना। डूब गया क्या मतलब है? वो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, आदमी मर गया, वो आदमी अनसाउंड माइंड हो गया। उसको पूछेंगे कौन है तू, क्योंकि मालूम नहीं। आदि को पूछो कौन है आदि, तो अनसाउंड माइंड। आदि सुनता है क्या अनसाउंड माइंड? यस सर। हाँ, इसको अनसाउंड माइंड बोलते हैं। तो इसका पैसा डूबता है। जो आदमी जिंदा है, साउंड माइंड है,
शाना है, अमेरिका में है, पैसे वाला है, पैसा देने वाला है। रिया बहन जी, हाँ सर। इसको बैटर्स बोले कि क्या? नहीं सर। बैटर्स का तो मीनिंग ही अलग है बेटा। हाँ, मैं बोल शाना, बुक में ऐसा कोई चर्चा का विषय नहीं है। अब बुक पढ़ेंगे तो मजा भी नहीं आएगा। खोखला है, खोखला। ये तीर्थ क्या बोला रहे? खोखला है, खोखला। मेरा लेक्चर देख, तेरे को खुद को लगेगा एकदम हरा भरा हरियाली वाला लेक्चर है। एक नशा है। क्या बोला रहे तीर्थ? एक नशा है। शाबाश बेटा, मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ यार, मेरे को कोई लेना देना नहीं है बुक में तो कितनी गलतियां। आई एम लिस्ट कंसर्न रियली टेलिंग। बहुत कम लोग मेरे से बचे हैं। आप लोग का इतना नसीब समझना, सच्ची बोलता हूँ, ईमानदारी से बोलता हूँ। बाकी इसमें से पढ़ पढ़ के पढ़ाएंगे ना तो तुम लोग चूहे बिल्ली जैसे ही बनोगे, शेर नहीं बन सकता। फिर क्या बोला? इसमें से पढ़ पढ़ के पढ़ाएगा तो तुम लोग कैसे बनोगे? चूहे बिल्ली के जैसा, शेर नहीं बनेगा। तो बात ही अलग है भैया। अभी मिल गया ठीक है, मेरा भी एक इच्छा होती है कि बच्चे लोग में कुछ अच्छे संस्कार डालने का प्रयत्न करूं। बाकी ऐसा है ना, बहुत पैसा हो, आदमी मर जाए तो क्या काम का वो पैसा? फिर क्या काम का वो पैसा? काम कर। ऐसे कोई इंसान के पास एक अच्छा नॉलेज हो और मैं भी मर जाऊं बेटा, तो ये नॉलेज का क्या काम? क्या काम? तो मेरी एक इच्छा है बेटा, बहुत प्रोफेसर लोग मेरे को मिलने को आते, ऐसे नहीं आते होंगे ना, उनको भी मजा आता है तो कुछ मिलता है। लोग फोन से भी बात करते हैं, बड़े ठीक है ना, अच्छा है। मैं किसी को नाराज नहीं करता, लेकिन मैं समय देने में मेरा कंजूसी करता हूँ, क्योंकि मेरा लोग समय बहुत खा जाते हैं यार। तो मैं पर्दे के पीछे ज्यादा रहता हूँ, मोबाइल रखता ही नहीं हूँ, पकड़ने का ही नहीं मेरे को। फ्री वर्ड, जब तक मेरी इच्छा तब तक सबका ये नॉलेज बेटा लोगों को देना चाहिए, अच्छी बातें देना चाहिए। और बहुत लोग अपना जीवन अच्छा बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ यार। बाकी उसका देख के सॉरी, एक बार मेरी सेमिनार चल रही थी अंधेरी में, बगर का कॉलेज में। वहां सब लोग ट्रस्टी डायरेक्टर एक साथ 400-500 बच्चे बैठे थे, और मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया, मैं बुक में से नहीं पढ़ाता, मैं जो पढ़ाता हूं वो बुक में होता है। तीर्थ भाया, मैं बुक में से नहीं पढ़ाता, मैं जो पढ़ाता हूँ वो बुक में। अरे क्या हो, वहां का डायरेक्टर उन लोग खड़े होके ताली मारने लगा कि साला क्या बोलता है। और मेरे मुंह से कुछ भी निकलता है। वो सीन मुझे अभी भी याद है कि उन लोग खड़े होके ताली मारने लगे कि क्या वाक्य बोल गया। बुक में से नहीं पढ़ाता, मैं जो पढ़ाता हूँ वो बुक में होता है बेटा। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए, आपको कोई डाउट हो तो पूछिए बेटा। मेरे को भी अच्छा लगता है कि बच्चे लोग सुनते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिकल बात भी हजम करते हैं, और कुछ जीवन की अच्छी बातें भी लेके जाते हैं। हाँ बोल बेटा, कौन है? सर आरती। हाँ बोल आरती बेटा। सर डिसऑनर नहीं हो सकता, जैसे हाफ पेमेंट किया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? बेटा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है। मतलब वहां का नहीं है। कंसेप्ट, वहां का कंसेप्ट आप इधर लगाओ तो गलती है बेटा। वहां का कंसेप्ट इधर लगाओ तो गलती है। गलती है बेटा। अमेरिका में लोग ड्राइव करते हैं ना, मैं तो गया नहीं हूँ अमेरिका तीर्थ, लेकिन वहां ड्राइविंग करते हैं, मालूम है क्या? लोग ड्राइविंग तो करते ही होंगे ना भाई। हाँ सर। वो राइट हैंड साइड करते हैं, मालूम है क्या? हाँ सर। अपने यहाँ लेफ्ट में चलाते हैं। अभी मेरे को बताओ गलत कौन है? अरे सर सब अपने अपनी जगह पे सही है ना? तो यहाँ अपने को उसी हिसाब लेने का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हिसाब नहीं लेना। आरती बेटा, हाँ सर। हाँ, वो अपनी जगह पे उधर बराबर। दिस इज नॉट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो वो कंसेप्ट को इधर मेहरबानी करके मत लगाइए, क्या आप कंफ्यूज होंगे। जिंदगी में ध्यान रखने का, जो टॉपिक जिधर का है ना वो नहीं समझा तो पूछने का, मगर वो टॉपिक में दूसरे टॉपिक को आप मिक्स करेंगे ना तो ना इधर का आपको समझेगा ना उधर का समझेगा, उल्टे का कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बढ़ता है। एक एक चीज को अलग अलग अपनी जगह पे रहने दो।
और सबका आनंद लीजिए, सबका आनंद आनंद लीजिए। लीजिए। आनंद लीजिए। सीधी बात है बेटा। तो अपन वो खाने को जाते हैं ना, तीर्थ अपना, ये सब लोग तीर्थ भी गुजराती है, क्रिस भी गुजराती है, एक तीर्थ हाँ सर। क्रिस वो बुफे में देखा है क्या, शुरुआत में वो लेता है अपना सूप पी, मैं भी पीता हाँ हूँ सर। बार बार के, उसमें वो गाठिया पीठिया डालते हैं, अभी तो यार फैशन मेरे को भी अच्छा लगता हाँ है सर। मैं भी फूक फूक मार के पीता हूँ। और लास्ट यस में सर। आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम तो हाँ गरम सर। का अपनी जगह पे, ठंडा अपनी जगह पे, दोनों में ही हूँ एक साथ में। मेरे को खाने को टाइम लगता है बाबा, तो उधर जाता हूँ तो मैं जरा ईमानदार से बोलता, तीर्थ क्रिश, मैं तो हाँ जब सर। शाम का खाने का होता है तो सुबह में दोपहर में खाना नहीं खाता हूँ, सेटिंग करता हाँ हूँ। सर। गुजराती भाई तुम लोग भी मेरी टीप वापरना। ए जिया, यस सर, ऐसे ही ट्रिक होता है, ये ट्रिक होता है ए मेरा भी। रिया, हाँ सर। मेरी टीप वापरना तुम लोग गाँव वालों को बोलना हमारा सर ऐसे ही करता था, हम भी ऐसे ही करेंगे उसने सिखाया, हमारा गलती नहीं है, मेरे पे डाल देना, मगर मैं तो ऐसे ही करता हूँ अरे यार, क्या उन लोग का खाना बर्बाद भी नहीं होना चाहिए ना भाई, तीर्थ भाई हाँ सर, एकदम हाँ बराबर। सर। सर वो लोग इतना मेहनत करके बनाते हैं तो हाँ, खाना तो पड़ेगा। खाना तो हाँ देखो, सर। सब लोग गुजराती लोग तो मेरे साथ ही है आरती बेटा, तू कभी ऐसा कह रहा है क्या? ये सब लोग एकदम नहीं सर, ट्राई करूंगी। ट्राई करूंगी। अब गुजराती साथ में मेरे साथ रहोगे, खुल के जियोगे, खुशियां मनाओगे ये गुजराती लोगों से सीखने लायक है। खाने पीने में तो हमको कोई ओवरटेक कर ही नहीं सकता, और उसमें भी मैं राजकोट का हूँ, राजकोट मालूम है? हाँ सर। हाँ, अरे वहाँ के लोग खाने, मैंने जिंदगी में ऐसे लोग नहीं देखे खाने वाले, जबरा, इतने शौकीन लोग। राजकोट के जैसे खाने पीने वाले कोई नहीं है, कोई है तो मेरे को बता दो भाई, मैं राजकोट का हुए तो मेरे को भी अच्छा लगे सुनने का कि मेरा कहीं ना कहीं नातीला भाई दिख रहा है, बहन दिख रही है, कोई है क्या? नहीं सर। एक भी नहीं। कभी तो जाने का मौका मिले, देखना इतने खाने वाले। चला, मेरे को एक जन ने भी कुछ 250 रुपए का गोला खिलाया उधर, पूजा गोला लेके गए थे 2 साल पहले, हम लोग गए थे टंकारा। मैं बोलता इतने में तुम गोला नहीं खा सकते, चलो रात को हम लोग गाड़ी लेके 11 बजे उधर राजकोट पहुंचे, टंकारा से 1 घंटे का रास्ता है। ऑर्डर दिया और इतना बड़ा गोला डाल के, मैं बोलता खा के दिखाओ। आधे तक पहुंचा, मैं बोला भैया बस अभी। क्रिस, हाँ सर। 250 रुपए का गोला, अरे सर, बहुत आता है उसके अंदर तो। अरे आपको एक बार और एक खुशी की बात बताऊं, अब ये बोरीवली में इधर वो आया है अपना ठाकर, मालूम है ठाकर थाली? बोरीवली के इधर आया है कांदीवली में ठाकर, किसी को नाम सुना है? नहीं सर। हमारे राजकोट का है। मैं जब भी राजकोट साइड जाता हूँ, टंकारा जाता हूँ, तो उसकी ठाकर क्लब में थाली जरूर खाता हूँ। इतना प्रेम से खिलाते हैं ना, 1 घंटा पंचायत रहता है, 1 घंटा पढ़ाना रहता है। तो बेटा ये था अलग का पॉइंट, मतलब अपने को हर टॉपिक को अलग अलग रखने का, और उसको सर अगर एडवांस में मिला पैसा तो वही अमाउंट हम कॉल्स इन एरियाज में भी डेबिट करेंगे, और कॉल्स इन एडवांस को भी जितना अमाउंट रहेगा वो डेबिट ही करेंगे ना? बेटा कॉल्स इन एडवांस तू भूल गई, कॉल्स इन एडवांस शोज डैश बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, मानिया भूल गई तुम। और मैंने एक नाम भी, हाँ, कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट बैलेंस होता है। मानिया सुना? हाँ सर। हाँ, तू गड़बड़ कर रही है बेटा। पॉलिसी एरिया मतलब कंपनी को पैसा लेना है, पॉलिसी एडवांस का मतलब क्या? कोई आदमी लायबिलिटी, लायबिलिटी है बेटा, तू कैसा गड़बड़ कर रही है? वो क्रेडिट बैलेंस था, ये डेबिट बैलेंस है बेटा। मानिया सुनती है क्या? हाँ सर, हाँ सर। गड़बड़ मत कर। देख मैं एक ही चीज लिखता हूँ, ये देख लिखा है लाल लाल देख, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट, दिख रहा है क्या डेबिट? हाँ सर। हाँ, वहाँ क्रेडिट लिखा देख तो। बहुत ऐसी इतनी छोटी छोटी बात बेटा बुक में है ही नहीं।
इसीलिए वो डायरेक्टर्स और ट्रस्टी लोग उठ के ताली बजाया होगा। क्या सेंटेंस था तीर्थ भाई? मैं बुक में से नहीं पढ़ा था, मैं जो पढ़ा था वो बुक में होता है। मानिया तू भी रिपीट कर ले, मजा आएगा। हाँ सर। रिपीट। हाँ सर बासर नहीं, आवाज मांगता। सर भूल गई स्टार्टिंग का। तीर्थ किसके खोपड़ी में डाल। मैं बुक में से नहीं पढ़ा था, मैं जो पढ़ा था वो बुक में होता है। मैं बुक में से नहीं पढ़ा था, मैं जो पढ़ा था वो बुक में होता है। यार देख, बोलेगी ना तो भी लगेगा यार भारी भारी, अति भारी लग रहा है ना। हाँ मानिया सर। हाँ, ये बेटा चीज ही अलग है। चिल्लर चिल्लर होता है और गिनी होता है गोल्ड का, वो गिनी गिनी होता है। फर्क तो है ना। कोई डाउट है तो पूछो बेटा, नहीं तो लिखने का चालू करते हैं। सर हाँ बोल बेटा। अगर मिस्टर ए अमेरिका से आने के बाद पैसा ये माने तेरा आवाज बड़ा, पहले इसको ए तीर्थ इसके पीछे माइक लगा। सर मैं हूँ पीछे बोला है, कौन है? कीर्ति पांडे। हाँ कीर्ति तू बोल जरा, आवाज बड़ा। मेरे को लगा माने है, माने पे तो मेरे को बहुत गुस्सा है। हाँ सर। सर अगर मिस्टर ए अमेरिका से आने के बाद पैसा देने से मना किया तो? मत दो। आगे क्या करने का उसका भी मेरा एपिसोड चालू है भैया। ओके सर। हाँ आएगा बेटा, पक्का आएगा। ये तेरा सवाल पेंडिंग। ओके मैं क्या सर। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। इफ यू नोटिस माय लेक्चर्स, धीरे धीरे आपको एक एक सीढ़ी ऊपर ऊपर लेके जा रहा हूँ। कल तक मैंने ऐसा सिखाया नहीं था एरिया। कल तक मैंने यही बोला सब पैसा मिल गया। अब देख लो, पहले मैंने आज यही सिखाया सब पैसा मिल गया। इधर देख कीर्ति, कॉल्स का सब पैसा मिल गया। ये रहा सब राइट किया था, देख अलॉटमेंट राइट है, फर्स्ट कॉल दिख रहा है बेटा। हाँ सर। सेकंड कॉल राइट है। फिर मैंने एक का स्टोरी डाला हाँ हाँ। और अभी एक का डाला है, उसके बाजू में देख छोटा छोटा ब्लैक ब्लैक अलॉटमेंट का पैसा मिला। आगे बोल। कहाँ सर? बोल ना। फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, छोटा छोटा क्रॉस है देख ना। हाँ हाँ। सेकंड कॉल का नहीं मिला और उसके आगे रेड क्रॉस है देख तो। हाँ सर। अलॉटमेंट का नहीं मिला। पांडे दिख रहा है तेरे को कि हाँ हाँ खाली कर रहा है? नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, ए के राइट हैंड साइड में देख। हाँ सर दिख ये रहा भी सब सिखाने वाला बेटा, आज नहीं मगर क्या एक के दिन में खिचड़ी करेगा ना तो वो हजम नहीं होता है फिर। हाँ सर। आएगा बेटा, इसलिए तो मेरे को टाइम लगता है। हाँ भगा दे वो तो कॉलेज में और फिर मेरे में फर्क क्या बेटा। हाँ सर। आराम से नहीं आएगा तो फिर भी मैं हूँ। बाद में भी इतना पढ़ाने के बावजूद भी नहीं आवे, मैं हूँ। जरा भी चिंता नहीं करना। और मैं कितनी बार भी पढ़ाना मुझे कंटाला नहीं आता। चलो, और कोई डाउट बेटा? और कोई किसी को डाउट? नहीं सर। चलो हेडिंग मारिए कॉल इन एरियर। मैं लिखने का आपको बोल रहा हूँ। हेडिंग मारिए कॉल इन एरियर। लिखो, मैं लिखवाता हूं। एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग। एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग। फुल स्टॉप। company makes the call which shareholders supposed to pay. Which shareholders supposed to pay. कंपनी बोलेगी, मांगेगी, आपको पे करना है। supposed to pay. Full stop. If any shareholder fails to make payment, is
known as calls in area. Is known as calls in area. Continue. Company may open new account. कंपनी में ओपन, नया अकाउंट ओपन करना कंपलसरी नहीं है. कंपनी में ओपन न्यू अकाउंट एज इनटू इनवाइटेड कोमा में लिखो कॉल्स इन एरिया. देखो लाल मैंने पेज मारा है, मार्कर घुमाया है. कॉल्स इन एरिया. Continue. It shows debit balance. It shows debit balance. Continue. It is shown as less from share capital. It is shown as less from share capital ब्रैकेट में लिख बैलेंस शीट लायबिलिटीज ब्रैकेट ओवर. क्यों भाई, लेस फ्रॉम शेयर कैपिटल वो होता है बैलेंस शीट लायबिलिटी. अभी बेटा हेडिंग मार, एक लाइन छोड़ के एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल लिख 1. एप्लीकेशन रिसीव्ड. मैंने देखो 1 2 3 6 तक एंट्री नहीं देना, अपने को मालूम है. ऐसे तो सब एंट्री मालूम है, लेकिन फिर भी 7 8 बोलना है. फर्स्ट एप्लीकेशन रिसीव्ड, एक लाइन छोड़. सेकंड एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. बेटा मालूम पड़ा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर. एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. दिया बच्चा समझता है ना, मैं एंट्री नहीं दे रहा हूं तो. सर थर्ड अलॉटमेंट ड्यू. फोर अलॉटमेंट रिसीव्ड. Fifth, first call due. Six, first call received. ये सब एंट्री आता है हनी बच्चा. 8. हाँ सर. हाँ सर. हाँ, क्या अपने को टाइम नहीं बिगाड़ना है? जहाँ जरूरी है वहां मैं ज्यादा समय दे रहा हूँ. आप देखिए, ज्यादा घुटन कर रहा हूं कि आपके खोपड़ी में बराबर उतर जाए. अभी 7th लिख, एक लाइन छोड़ के. टिक डाउन. सेकंड कॉल ड्यू. टिक डाउन. सेकंड कॉल ड्यू on all 10,000 shares at the rate of ₹4 per share. सर फिर से रिपीट करो ना.
सेकंड कॉल ड्यू, ये रहा एंट्री और सब में बड़ा कर दिया, ऑन 10,000 शेयर्स, स्क्रीन बड़ा कर दिया, दिख रहा है सबको, एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। हेडिंग मारो एंट्री, और ये एंट्री हेडिंग मारो पहले एंट्री और फिर ये एंट्री लिखो, सामने है। मानिया रिपीट द एंट्री। Share second and final call account debit 40,000 to share capital 40,000. हाँ, ब्रैकेट में रिसीवेबल लिख लेना, जरूरी नहीं है फिर भी लिख लो। एक लाइन छोड़, 8 हल्के आप पढ़। Second call amount received. Mr. A, holder of 1,000 shares, failed to pay second call amount. लिखो भाई सब लोग। आदि लिख रहे हैं बेटा? यस सर। प्रदीप बेटा लिख रहा है ना बेटा? हाँ सर। नहीं समझेगा तो पूछना बेटा। हाँ सर। सर 8th एंट्री में 4,000 शो करना रहेगा ना, कॉल्स इन एरियाज करके डेबिट साइड में? जरूरी नहीं है बेटा, नहीं करो करो अपनी मर्जी। मैंने लिखा है वी मे ओपन कॉल्स इन एरिया। कौन पूछा है डाउट? सर मान्या। मानिए बेटा, मैंने मे लिखा है, तेरे थियरी पढ़ा नहीं लगता है, अभी मैंने लिखा है, सुना नहीं? हाँ सर, बट मतलब 36,000 इधर है तो वो वैसे ही लिखेंगे। हाँ लिखा है ना, देख ना तेरे सामने तो लिखा है, तेरे सामने तो है आंसर, वैसे ही लिखेंगे। व्हाट डू यू मीन? वैसे ही लिखना है, लिखा है ना, देखना 8वें में। हाँ सर। कॉल्स इन एरिया अकाउंट मे बी ओपन, देखना मैंने लिखा है मे बी, मे ही है ना शब्द, देख। हाँ सर। हाँ, करो नहीं करो इट्स ऑप्शनल, करना ही चाहिए, ऐसा ठोक के नहीं, और नहीं करे और ऐसे ही चल लेगा, ये मैं ज्यादा फेवर में हूं। सुना? हाँ सर। एंट्री हो गया क्या? Yes, sir. फिर ये बैलेंस शीट का चेहरा बता दो, बैलेंस शीट का चेहरा बता दो। एसेट्स लायबिलिटी बना दो, लायबिलिटी जरा बड़ा रखना। सर ऊपर करना ना थोड़ी देर। बेटा बराबर टाइम पे लिखा करो। एंट्री है बेटा, आगे का नहीं लिखने का, कुछ कॉपी मत कर दो, मैंने डिक्टेट तो किया। मानिया? हाँ सर, वो लिखा है पूरा। हाँ, तो बाकी का नहीं लिखने का, मैंने पूरा डिक्टेट कर दिया बेटा स्टार्टिंग में। नॉट टू कॉपी डाउन, कॉपी डाउन खाली एंट्री नंबर 8। ओके सर। सीधा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये जरा चेहरा दिखा दो। 10,000 shares of ₹10 is fully called up, less calls in area। देख मानिया, इधर भी मैंने पतला लिखा है, क्या लिखा है? कॉल सर, शेयर सेकंड कॉल लिखा है। तो कॉल्स इन एरियर बोलो या शेयर सेकंड कॉल बोलो, एक ही बात है। अलग है क्या ये दोनों? नहीं सर। हाँ, ये नाम से पुकारो, वो नाम से पुकारो, क्या फर्क पड़ता है जी? देख इधर भी मैंने लाल लाल करके ब्रैकेट में शो किया है, ताकि आपको मालूम हो, विश्वास हो जाए
कि ये लिखो या वो लिखो, इट इज वन इन द सेम। सेम। सर ये 1 लाख और 4,000 इनर कॉलम में लिखने का है ना अमाउंट के? यस यस। और 96,000 को नीचे की लाइन में लिखना ताकि समझे ठीक से। बेटा मैं 10 मिनट और लेना चाहता हूं, एक हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पेश करना चाहता हूं। रेडी हो गया सब लोग का? तो मैं चलो बेटा। हेलो। हाँ सर हो गया। चलो आप पेज नंबर 324 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। नरेशन नहीं दूंगा, फटाफट जर्नल ड्रॉ कर लीजिए। सर आप पेज नंबर कौन सा बोले? 324। तैयार बेटा? यस सर। जर्नल लिख लो, डेट शॉर्ट में लिखो, पर्टिकुलर वन कैन अंडरस्टैंड, लेफ्ट डेबिट क्रेडिट, एकदम शॉर्ट में। नरेशन भी नहीं देने वाला हूँ ताकि क्या अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेवे तो कल क्या वापस संडे है, तकलीफ नहीं पड़े। सर हाँ बोल बेटा। सर अगर मिस्टर ए ने 500 शेयर के पैसे पे कर दिए और 500 के नहीं किए तो ऐसा चलता है क्या? चलता है ना, तूने आंसर दे दिया। देखना हाँ, बेटा, 10,000 में से 9,000 लोग ने पैसा दिया, 1,000 ने नहीं दिया। बात तो तेरी सवाल की उधर ही आ गई ना मेरे बोलने में। हाँ तो कॉल्जिन अरियर में 500 शेयर्स का ही आएगा ना? हाँ, तू ही बोल रही आंसर। कॉल्जिन एरियर यानी क्या? उतना पैसा बाकी, उतना पैसा बाकी है। चाहे पूरा। और जरूरी है कि एक ही आदमी पैसा नहीं भरे? नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, ये भी तो तू पूछ सकती थी मेरे को। एक ही नहीं भरेगा? अरे क्या पूरा चिल्लर होता है जो पैसा नहीं भरता? तो सबका एरियर बेटा, जरूरी नहीं कि मिस्टर ए। ये तो एक उदाहरण लेके तुम्हारे खोपड़ी में मैंने मेरी बात बना ली। तूने बोला ऐसा भी हो सकता है, एक के अलावा भी और सारे हो सकते हैं, लेकिन सबके लिए तिलक एक ही लगेगा, एरिया। तिलक एक ही लगेगा अरियर। एरियर यानी कंपनी को ये सब पैसा लेना बाकी है। कंपनी आदमी नहीं देखता है,
कंपनी आदमी नहीं पैसा देखता बेटा, दिखता है। वो शेयर देखता है कितने शेयर के कितने पैसे बाकी है, चाहे 2 आदमी से नहीं आ रहे, 1 से नहीं आ रहे, 50 से नहीं आ रहे, कितने शेयर पे कितने पैसे बाकी है, वो आदमी है पीछे। यू आर राइट, ठीक है पैसा सर। देखता है, पैसा देखता है। यू आर राइट। चलो भाई, पूछने का, सब डाउट पूछने का भाई। रिया पढ़ तो बेटा। Girish and Company Limited invited applications for 25,000 equity shares of rupees 10 each payable as rupees 2.50 on application, rupees 5 on allotment, rupees 2.50 on first and final call. Applications were received for 30,000 equity shares and अंडरलाइन और ऊपर भी अंडरलाइन करना। पहली लाइन में 25,000 कंपनी देना चाहती है 25, एप्लीकेशन मिल गया 30, क्या बोल रही है? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, अभी आपको मालूम पड़ रहा है। देखो, बड़े शांति से पढ़ाया है, 100% आएगा बेटा। मेरे सामने एड़ा बच्चा भी दिखा दो, वो सीख लेगा। कंडीशन इतना ही है, धीरे धीरे मेरे से बराबर जुड़ना चाहिए। एड़ा मेरे सामने 35% वाला बिठाने का। और तीर्थ भाई, हाँ सर। तेरे को पहचान 85% चाहिए, कम बोला तू। एचएम के सामने बैठा है, बोल पूरा 100 में से 100 चाहिए। हाँ सर। मेरे बच्चों का एक भी मार्क काटे ना, ये बोर्ड की ताकत नहीं है। ये एचएम बोल रहा है दादागिरी से। आगे भी बहुत बार लड़ा हूं अकेला, सुनता है क्या? हाँ सर। हाँ, भारे पड़ता हूं। बोर्ड की गलती है, उन लोग ने गलती से वो जो सॉल्यूशन भेजते हैं ना, वो सॉल्यूशन को मैंने चेंज करवाया है महाराष्ट्र लेवल पे। सोच ले, मजा इसी का है। और उन लोग भी करते हैं, नथिंग विद रिस्पेक्ट। लेकिन गलत बेटा गलत होता है, बात खत्म। तो तू 85 बोला ना, बहुत छोटा बोला रे, बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड। सुना? हाँ सर। चले रिया। Applications were received for 30,000 equity shares and pro rata allotment were made to all. All the money was duly received except first and final call on 2,500 equity shares. Enter the above transactions in the books of a company and show the balance sheet. Underline 2,500. Underline 2,500. Also underline first and final call. मतलब पूरा अंडरलाइन कर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,500। रिया किया? हाँ सर। बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन है तो उसके 2 दरवाजे खुलते हैं, एक रिफंड एंड प्रो रेटा। या तो रिफंड कर या तो प्रो रेटा कर, दोनों भी थोड़े थोड़े खुल सकते हैं। बोला हूं क्या मैं ये? हाँ सर। इधर क्या है बेटा? रिफंड है, दोनों दरवाजे थोड़े थोड़े हैं कि ओनली प्रो रेटा है? ओनली प्रो रेटा। बराबर है। चलो भाई, एंट्री चालू करो फटाफट, नो नरेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव ले ले बच्चा। रिया बोलना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। खाली शेयर एप्लीकेशन बोलना, थोड़ा शॉर्ट में बोलना। क्या सब लोग को भूख लगी होगी? मैं तो खा के बैठा हूँ। रिया तू खाई क्या? हाँ सर। अच्छा, खाने के बाद वापस में 1 कप चाय पी के आया, मेरे को जरा नशा मांगता है तीर्थ क्योंकि सब लोग यहाँ मालूम है मेरा खोपड़ी खाने वाले पैदा है। तीर्थ तू भी उसमें गए क्या? सर मैंने क्या? मैंने ये सब लोग आते हैं, देखो ना, ये सब लोग कैसे कैसे लोग हैं। प्राणी का एक एक मुंह देख। सर क्या किया मैंने? ना कुछ नहीं, ये तो मैं इसको समझा रहा था कि चाय पी के आता हूँ, नशा मेरे को मांगता है। क्योंकि एक एक फिर खोपड़ी लोग आते हैं ना मेरे को पकड़ने को। तूने कुछ नहीं किया है, घबरा मत। और तू ऐसा भी सोच ले, क्या कर सकते तुम लोग
रुपया बोल। 75,000. ये लिख रही है कि नहीं? हाँ सर। चले रिया आगे बढ़। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। खाली इतना बोली तो गलत है। इक्विटी And शेयर कैपिटल अकाउंट adjusted and adjusted 5,000 again share excess allotment. adjusted. हाँ एक्सेस एडजस्ट। हेडिंग लिखाओ, लिख ले भाई, लिख ले। हेडिंग लिख जरा, मजा आएगा। शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, सब लोग लिखो भाई। ट्रांसफर शेयर कैपिटल and excess application amount and excess application amount adjusted towards allotment. रिया ये मैंने सिखाया कि 2-4 बार? हाँ सर। क्रिश बेटा आता है कि नहीं ये सब? आता है सर। स्वराज भाई, सौरभ भाई। हाँ सर। माने तेरा आवाज नहीं आया है। हाँ सर। हाँ अभी माने बराबर मोबाइल को मुंह में डाल के बोलता है धीर। सुधर गया। हाँ सर। मैंने उसको पहले ही बोल दिया था। चलो बेटा बोल दो एंट्री। एक share application account debit to equity share capital to share allotment. Share application to share capital. Share capital बेटा कंपनी देना चाहती है 25,000 शेयर और एप्लीकेशन का पैसा है 2.5 रुपया। बेटा बोल तो। 62,500. 62,500 and to share allotment 12,500. ये शेयर अलॉटमेंट मैंने कैसे ढूंढा मालूम है क्या? ऊपर का 75,000 था ना बेटा, उसको एक माइनस किया 60, उसमें से 62,500 माइनस किया बेटा, तो कितना है बेटा? 12,500 सर। 12,500। आपको सबको समझा? मैंने ब्रैकेट मारा है फिर भी। वो मिकेत मेगी खड़ा है क्या बैठा है? बैठा हूँ। हाँ बैठा हूँ। खा के बैठा है कि भूखा? बिस्किट खाया। बोलो बिस्किट खा रहा है। अरे हमारे गली के कुत्ते ना क्रीम वाले बिस्किट खाते, भी सादे नहीं खाते। मैं क्या तेरे को खाली ऐसे जानकारी के लिए बोला हूँ। फिर रिपीट कर, इसको मजा आएगा। गली के कुत्ते बिस्किट नहीं खाते, क्रीम वाली बिस्किट खाते। ओ मिकेत। चलो बिस्किट खाते कर। मैं ज्यादा। ये यार सचमुच है। लोग सब लोग साले खाते खाते मेरा लेक्चर एंजॉय करते। बोलो कि सर को कहा देने का बिस्किट। एक बार ये मैगी खा रहा था, तभी से इसको मेरे को याद रह गया, मिकेत मैगी। मेरे को लेके आने ना, क्रिस अपन खाएंगे, घबरा मत। हाँ सर। और आदि को भी छोड़ने का नहीं है। आदि को तो सारा छोकरी को वो सब खिलाता है। मसाला क्या बोलता है? फ्राइड राइस। फ्राइड राइस। चलो चले। किधर गई? कौन था? अरे कौन था रे? रिया बच्चा। रिया। रिया फटना फिर। अरे चाइनीज फटाका जैसी है, स्लो स्लो फटती है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। खाली शेयर कैपिटल बोलना, मेरे को ज्यादा लिखवा दिया। रुपया बोल, ब्रैकेट बोल। 1,25,000। 1,25,000. 125 भाई ब्रैकेट मार रहा हूँ तुम्हारे लिए।
चल बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। रिया बच्चा तू स्लो होती है क्या? किधर चली गई? हाँ सर। स्लो क्यों हो जाती है तू? सर लिख रही हूँ। थोड़ा शॉर्ट में लिखना, फटफट चलना। कितना पैसा आएगा बोल? 1,25,000 देना नहीं। 1,25,000। अरे बच्चा क्या करती है तू रे? मिस्टेक बेटा। 1,12,500 ये सर। तो तेरे को मिल गया ना बेटा, देखना एक्सेस एप्लीकेशन में अलॉटमेंट का 12,500। हाँ हाँ सर। अभी बेटा ऊपर तो तूने लिखा है, देख मैंने वो पूरा हेडिंग लिखा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। हाँ सर। दिख रहा है क्या? मैंने पेज मारा है देख। हाँ सर। हाँ तो अभी बेटा उतना पैसा कम आएगा, बोल कितना है? 1,12,500। है ना, 1,25,000 में से 12,500 माइनस कर दे। मैं ब्रैकेट मारा। कितना बोली बेटा? 1,12,500। निकेत समझ रहा बेटा कि बिस्किट खा रहा है? हाँ सर, खा के हो गया, देख लो। खा के हो गया। ये सब लोग यार। चल बेटा, कॉल ड्यू, बोल एंट्री। Equity share first and final call account debit to equity share capital. इक्विटी मत बोल, रिया रिपीट। Share first and final call account debit to share capital. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 25,000 शेयर है बेटा। कॉल का रुपया बोल। 62,500. 62,500। कॉल का रुपया 2.5। अमाउंट बोल। 62,500. सुना बेटा कैसे बोलने का? मैंने ब्रैकेट मारा है देख। ओम भाई दिख रहा है बराबर? नयन बेटा लिख रही है? हाँ सर। चल बेटा। रिया बच्चा चल। All money received. बोल। Bank account debit. Calls in arrear account debit to share first and final call बेटा account. तू वहां से देख के बोल रही है बुक में से। तो सर लेकिन टेम्पररी अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा ना। किसने बोला बेटा ऐसा? अभी तो मैंने ना बोला ऊपर। मैं नोट बोला ना, वो मानिया ने भी बोला था। कॉल रिसीव्ड ऑन कितने शेयर पे मिला पैसा? कितने शेयर पे पैसा मिला बेटा? 22,500 shares पे। तो देख मैंने लिखा कॉल रिसीव्ड ऑन 22,500 शेयर्स। एंट्री वही आएगी। बोल एंट्री। Bank account debit to equity share first and final call account. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा 22,500 शेयर पे अपने को पैसा मिला एट द रेट ऑफ 2.50। बेटा रुपया बोल। 56,250। कौन सी एरिया बोलने की जरूरत क्या बेटा? मैं तेरे से पूछा, तू अंदर देख के क्यों बोली? सर अकाउंट क्लोज करने के लिए। मगर बेटा अकाउंट क्लोज होएगा ही नहीं ना जब पैसा नहीं मिला है। तो तू क्या कर रही है? एक अकाउंट क्लोज करके नया अकाउंट ओपन कर रही है। रिया बच्चा। हाँ। अल्टीमेटली योर अकाउंट रिमेन ओपन। योर अकाउंट रिमेन्ड ओपन। either the name, call, account
or the name calls in area account, but your account remain always open. काय कौन नया नाम दे के नया अकाउंट ओपन करने का जरूरी नहीं है। देखना बेटा, मैंने ऊपर बैलेंस शीट में तो दोनों नाम लिखा है, ये देख रिया। हाँ सर। देख ना क्या लिखा मैंने, कॉल्स इन एरिया बोल या तो सेकंड कॉल बोल, चलता है कि नहीं? हाँ चलता है। जब दोनों चलता है तो अपने को फिर बेटा डबल माइंड नहीं रखना, आगे चल के तकलीफ पड़ेगा। एक ही स्टाइल से बात कर, अच्छा रहेगा। हाँ, थियरी में सीखना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसका नाम पूछ ले वे तो मेरे को मालूम होना चाहिए कॉल्स इन एरिया क्या है। इट इज द सेम थिंग। ठीक है बेटा? हाँ मैंने नहीं लिखा, घबरा मत। कोई डाउट बेटा? प्रिया तेरे से पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं सर। है ना, एकदम ये प्रॉपर मेथड है, कॉल्स इन एरिया बीच में डालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? हाँ सर। बुक में भले डाला, मैं हूं ना। कौन था रे ये पिक्चर का हीरो? मैं हूं ना, शाहरुख खान। शाहरुख खान। अच्छी बात, तुम लोग का ऐसे जनरल नॉलेज अच्छा है, मैं सच बोलता हूँ। कृति बेटा कोई डाउट? आपके सामने देख लो आंसर, बैलेंस शीट भी बना लो 2 मिनट में, चलना भी लगे आप। लाइब्रेरी साइड में थोड़ा जगह ज्यादा रखना, एसेट में कम रखना। अभी तो अपने बैलेंस शीट बनाया ना, वही issued and hold up share capital। Priya heading चिल्ला। issued and called up share capital। तो लिखो सब लोग 25,000 @10। कितना है बेटा? कितना है बेटा? 2,50,000। रिया बच्चा तेरे को सुनता नहीं है क्या? हाँ हाँ सर। तेरा तबीयत ठीक है क्या नहीं बेटा? हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ जरा खा के बैठा कर, क्या खाया कि नहीं कुछ? हाँ खाया है ना। हाँ जरा मजबूत मेरे जैसा। मैं हमेशा प्रोफेसर लोग को भी एक एडवाइस देता हूँ, एकदम फुल एनर्जी के साथ जाने का, लेक्चर लेने को, तो ये मजा आता है बेटा। ऐसे आप लोग भी जरा एकदम रंगत वाला लेक्चर होना चाहिए। खाली बुक भरने का कोई मेरा मकसद नहीं है, खोपड़ी भरने का मेरा मकसद है। तीर्थ भाई। हाँ सर। रिपीट डायलॉग। बुक भरने का मकसद नहीं है, खोपड़ी भरने का मकसद। तेरे दोस्तों में सुनाएगा ना तो सब तेरे चेले बन जाएंगे। तीर्थ भाई। हाँ सर। साला रोज नया डायलॉग लेके आता है कहाँ से, और बोलने का ऐसे में भी आया नहीं है बाहर, भाई आएगा। कभी बोलता है कि अपने फ्रेंड्स में भी एक डायलॉग? हाँ सर। तो कभी उन लोग क्या बोलते हैं? कहाँ से लाता है ये वो? हाँ कहाँ से लाता है ये डायलॉग? बेटा कॉल सीनियर का कितना पैसा है? 2,500 शेयर्स, ₹2.5 कितना है बेटा बोल तो? 6,250 है ना। आप पूरा ब्रैकेट लिखिए। प्रिया देख मैंने दोनों लिखा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिखा, उसके ब्रैकेट में कॉल सीनियर लिखा। अच्छा लगा? हाँ। और ब्रैकेट में वो भी लिखा 2,000। कितना है बोल? 6,250। अरे आगे बोल ना।
हाँ, less करके 2,24,750. इधर लिखने का पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप कितना बोला बेटा? 2,24,750. 2 लाख कितना बोला? 2,43,750. 43,750 माइनस करके नीचे की लाइन में लिखो। आज का पूरा लेक्चर थियरी भी और ये भी रिपीट करना। बहुत अच्छा लेक्चर था, फुल टाइम पास, मगर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने पेश किया मैंने, इसका एग्जाम्पल दिया और ये आपके सामने क्वेश्चन भी सॉल्व किया बैलेंस शीट के साथ। कोई डाउट हो तो पूछना। सर असेट में क्या लिखने का? एसेट में कुछ नहीं, बैंक मिलता लगता लिख डालो, जो पैसा आया है उतना ही बैंक आएगा, और क्या। पैसा आया ना बेटा, जो आया है वो 2,43,750, कुछ बड़ी बात नहीं है, जो आया है वही। आगे भी मैंने बैलेंस शीट बनाया है, if you remember, बनाया बेटा आलफिया? हाँ सर। बनाया है? यस सर। हाँ, बोलते ही नहीं है तुम लोग रे। आज 2 बार बैलेंस शीट बनाया मैंने, अपने एग्जाम्पल में भी बैलेंस शीट दिखाया और यहाँ भी बैलेंस शीट दिखाया। क्योंकि बेटा कोई डाउट? नहीं सर। मेरे से बोलते ही नहीं है बहुत। युति, विधि? नो सर, नो डाउट सर। अर्शाली आ लिएगा तू? अर्शाली? हाँ सर। समझते? हो सर। गुड। पिंकी? हाँ सर। कोई डाउट हो तो पूछ बेटा। भूमिका? ठीक है, चलिए मैं रुकता हूँ, थैंक यू। सर कल लेक्चर है? कल तो बेटा संडे है ना। सर आराम सर करो। हाँ बोलो। सर ये लेक्चर वापस ऐप में कब आएगा? आएगा ना, मनका तो ये लेक्चर ऐप में कब डालते हैं कौशल जी? कल? हाँ नहीं, कल दे देंगे क्या इन लोग को? कल अभी, कल का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, परसों तो आ जाएगा, पक्की बात है। क्या अभी रात हो गया तो ऑफिस बंद हो गया ना, थोड़ा टाइम लगता है। मैं तो बिंदास हूँ यार। आ जाएगा, घबरा मत, पूरा लेक्चर देखना। किसने पूछा है सवाल? निकेत। निकेत बिस्किट? तू आ इधर, तेरे को मैं बिस्किट खिलाता हूँ, चटाता हूँ तेरे को, देख एक को क्रीम वाला बिस्किट। कौन सा बिस्किट खा रहा था? 50-50। 50-50, वाह वाह। ओके बेटा, आ जाएगा, घबरा मत। और फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा मैं कहता हूँ, मैं निकेत भाई अपना मैगी का प्रोग्राम चालू रखना भैया, अपने को भूलना नहीं, क्रिस्पी है।